नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, आज हम बात करेंगे हवा में उड़ने की शक्ति की विद्या के बारे में। क्या है यह विद्या, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में साधना और सिद्धि करने का विधान है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति मार्ग। इनमें से किसी भी मार्ग पर चलकर अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं और इसी प्रकार अनेक सिद्धियों को पाने के लिए तंत्र, मंत्र और यंत्र साधनाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार की एक तिब्बत की प्रसिद्ध विशिष्ट योग साधना है जिसका नाम है लुंगागोम। आज यह विद्या योग्य गुरु एवं शिष्य के अभाव में लुप्त हो गई है। लुंगागोम असामान्य गति एवं आकाश में उड़ने की एक विशिष्ट साधना है। ये साधना प्राणायाम की तरह ही एक विशिष्ट पद्धति है। इस साधना में कई प्रकार की सिद्धियां हैं। इसको मन की एकाग्रता के साथ संयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा साधक सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी कम समय में ही तय कर लेता है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी के संत कवि मिलारेस्पा के लामा गुरु स्वयं मिलारेस्पा तथा गुरु भाई त्रिपा आकाश में तीव्र गति से उड़ा करते थे। मिलारेस्पा ने तो स्वयं कहा है, मैंने एक बार अत्यधिक सुदीर्घ मार्ग जो महीनों एवं वर्षों में पार हो पाता, बहुत ही कम समय में पार कर लिया। अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने इस प्रकार के 3 लुंगागोम साधकों को आकाश में उड़ते हुए देखा था। डॉक्टर राम स्वार्थ मेहता के अनुसार भारतीय योगशास्त्र में भी इस साधना के बारे में वर्णन मिलता है। तसांग प्रांत का शालू गोम्पा इस साधना प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अतिरिक्त इसके अनेक केंद्र रहे हैं। लुंगागोम साधना को किसी श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। इस साधना में शरीर की अत्यधिक सहनशक्ति की वृद्धि पर अभ्यास किया जाता है। इसमें दौड़ने का भी अभ्यास करना पड़ता है। फिर गुरु द्वारा दिए गए एक विशेष उपदिष्ट मंत्र का कुछ समय तक जप एवं ध्यान करना पड़ता है। आकाश गमन के समय इसी मंत्र का जप करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के सिद्ध होने पर साधक निरंतर अनेक दिन हो रात तक तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच नहीं जाते। इस साधना के अनुसार शरीर में भूतत्व एवं जल तत्व की मात्रा घटाकर अग्नि एवं वायु तत्व की अत्यधिक वृद्धि की जाती है, जिससे शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है। शरीर हल्का हो जाने के कारण साधक आकाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गमन कर सकता है। लेकिन इस समय में प्रत्येक पद मंत्र एवं प्राणायाम के सम पर पढ़ना चाहिए। साधक को अपनी दृष्टि अपने निश्चित स्थान पर केंद्रित रखनी पड़ती है। गुरु अपने शिष्य को किसी आकाश के तारे पर दृष्टि केंद्रित रखकर यात्रा करने का उपदेश देते हैं। एक लंबे अभ्यास के बाद प्रगाढ़ सुषुप्ति एवं योग निद्रा में सिद्धि प्राप्त कर लेने पर तारे के अस्त हो जाने पर साधक की आंखें उस तारे में ही केंद्रित रहती हैं और उसका ध्यान प्रवाह भंग नहीं हो पाता है। दीर्घ अभ्यास के बाद साधक के पैर पृथ्वी का संस्पर्श छोड़ देते हैं और साधक वायुमंडल में तैरने लगता है। यह एक ऐसी योग निद्रा है जिसमें साधक को अपने शरीर के भार का अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि वह अत्यंत हल्का हो जाता है। इस साधना का अभ्यास शाम के समय चांदनी रात में किसी लंबे चौड़े समतल मैदानों आदि में किया जाता है। शुरुआत में साधकों के लिए दोपहर, तृतीय प्रहर, जंगल, उपत्यका और पहाड़ के व्यवधानों पर विजय पाना कठिन होता है और इसी कारण वो तारों के अस्त हो जाने पर अग्रवर्ती यात्रा भी नहीं कर पाते थे। उनको मार्ग में ही रुकना पड़ता था। लेकिन अनुभवी गुरुओं के लिए ये व्यवधान कोई अर्थ नहीं रखते थे। पुराणों में पादुका सिद्धि, लेप सिद्धि आदि के द्वारा आकाश गमन की अनेकों कथाएं मिलती हैं। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पहले के साधक आकाश मार्ग से गमन करते थे। इस विद्या में भगवान बुद्ध और आचार्य शंकर भी निपुण थे। पहले के ऋषि मुनि इस विद्या में पारंगत होते थे। नारद मुनि तो सदैव आकाश मार्ग से और मन की गति से गमन करते थे। रावण भी इस विद्या में पारंगत था। उसने अपने गुप्तचरों को आकाश मार्ग से ही भेजा था। विभीषण भी इस विद्या में माहिर थे। वे भी अपने मंत्रियों के साथ राम के पास आकाश मार्ग से ही आए थे। भगवान वेदव्यास भी आकाश मार्ग द्वारा जब जहां चाहते थे वहां उपस्थित हो जाते थे। ये भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान अर्जुन अपने पिता इंद्र के स्वर्गलोक में आकाश मार्ग से ही गए थे। बाली भी इस विद्या का ज्ञाता था। हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अष्टांग योग की संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है और ध्यान समाधि को सिद्ध करने के बाद ही इन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी लुंगागोम विद्या के बारे में जो विभिन्न लोकमान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों और सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।